मैं तो आराम से सो रही थी और बाहर से मेरी मम्मी ने आवाज़ लगाई, एक बार घड़ी की तरफ भी देख ली क्या टाइम हो रहा है। और भाई टाइम देखते ही मैं तो भागने लगी, लेकिन पहले अपना बिस्तर ठीक करना पड़ेगा और फिर मेरे को नींद आने लग गई थी फिर से। उसके बाद फिर मैंने करी साफ़ सफाई होने के बाद मैं लग गई थी फटाफट रोटियां बनाने में, क्योंकि वैसे तो अभी पापा भी सो रहे थे, लेकिन पापा जैसे उठेंगे वैसे जल्दबाजी करेंगे, इसलिए फिर मैं फटाफट रोटियां बना रही थी। मेरे घर का काम तो कंप्लीट हो गया था, बाकी फिर मुझे पता लगा मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि गाँव से आई थी तो उनके पैर में थोड़ी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। और पूरे घर का काम पड़ा हुआ था करने को, फिर मैं फटाफट जाके बुआ के बर्तन धोने के लिए, वैसे तो बुआ मना कर रही थी इतनी धूप हो रही है मत धो, मैं शाम को धो लूंगी, लेकिन बुआ की तबीयत खराब थी इसलिए फिर मैंने सोचा चलो धो ही देते हैं। और सारे बर्तन फिर मैंने धुल के रख दिए थे, और देखो मैंने कितने सारे एक टोकरा भर के बर्तन धोए थे। चलो अब इस टोकरे को भी इसकी जगह पे जाके रख देते हैं। उसके बाद वैसे तो रसोई बिल्कुल साफ थी, पर फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कपड़ा मार देते हैं उस पर। और मैं अकेले काम नहीं कर रही थी, मेरी बहन भी आई थी शिल्पी, जो कि मेरी बुआ के काम में हाथ बढ़ा रही थी। और देखो आज हमने तानिया को भी काम पे लगा दिया था। फिर मैं वहीं नहा धो के हो गई थी रेडी, फिर बुआ को बाय बोल के मैं निकल गई थी घर के लिए। और शाम को देखो कितना अच्छा सा मौसम हो रहा था, और ये वाला मौसम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद थोड़ी देर में होने लग गई थी बारिश भी स्टार्ट, और बारिश भी इस टाइम पे आई थी जिस टाइम पे मेरे पापा और भाई के आने का टाइम होता है। और देखो फिर थोड़े से मेरे पापा भीग गए थे, क्योंकि बारिश में ही आए थे घर पे। पापा खुद तो बारिश में भीग के आए थे, और थोड़ी देर बाद हैरी को ही बाहर घुमाने ले गए थे। और हैरी को मैंने अंदर जाने नहीं दिया था कमरे में, क्योंकि भाई इसके पैर गंदे हो गए थे, अगर ये अंदर जाता तो फिर सारे घर में मिट्टी मिट्टी